अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। पहले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज क्या गो, उसमें हिमालयन रिवर्स कौन से हैं और पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं। आज हाँ, इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं हिमालयन रिवर्स की, कि हिमालयन रिवर्स क्या है, कौन से है। जब हम मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मेजर हिमालयन रिवर्स हमारे पास है द इंडस है, द गंगा है एंड द ब्रह्मपुत्रा है। These rivers are long and are joined by many and important tributaries. A river, along with its tributaries, may be called a river system. तो रिवर सिस्टम उसको कहते हैं जब एक मैन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पे तीन मेजर रिवर जो हमारे पास है वो इंडस रिवर सिस्टम है, द गंगा रिवर सिस्टम है और द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। तो रिवर सिस्टम बोलते हैं रिवर अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज मै बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। तो ये मैप है, ये जो पिछले वाले लेक्चर में भी दिखाया था। तो हम सिर्फ ये नॉर्दर्न इंडिया में जो तीन हमारे रिवर्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो हिमालयन रिवर्स है, उनकी बात करेंगे पहले। उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे, एक एक करके उनकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। जहाँ तक इसके ओरिजिन सोर्स की बात है तो रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत। ये तिब्बत से निकला है, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के नज़दीक से निकलता है और ये फ्लो कर लेता है वेस्ट की तरफ। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करने के बाद ये इंटर हो जाता है इन द यूटी ऑफ लद्दाख में। हमारी यूटी ऑफ लद्दाख, जो अब यूटी ऑफ लद्दाख है, तो ये लद्दाख में घुस जाता है, लेकिन ये वेस्ट की तरफ जो है ये फ्लो करता है। आगे आप मैप में देखोगे कि ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। और जब ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है फिर ये वेस्ट में डायरेक्शन जो है फिर पाकिस्तान में भी ये घुस जाता है, इंडिया के ये लद्दाख में घुस जाता है। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, लाइक जस्कार है, नोब्रा है, श्योक है और हंजा है, जो ज्वाइन कर लेते हैं इनको इन कश्मीर रीजन में। तो ये अगर हम इस इंडस की बात करेंगे तो इसकी अपनी भी ट्रिब्यूटरीज है। और वो कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? द सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, जहलिम है। ये तभी जो है ये ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं तो इंटर इंडस में ये जो है वो आखिर में पहुंच जाते हैं नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। मिठानकोट पाकिस्तान में ये वहाँ पे वहाँ उसी जगह पे मिल जाते हैं। और उससे आगे ये दरिया जो हमारे पास है, हमारा जहलिम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, तो ये इनका नाम वहाँ से आगे नहीं रहता है। और ये उससे आगे जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? उससे आगे आपको सिर्फ इंडस ही देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे इसी इंडस की तो फिर जब ये मिठानकोट में मिल जाता है फिर ये आगे उससे आगे चला जाता है साउथ वर्ड्स में और ये पहुंच जाता है अरबियन सी में। ईस्ट ऑफ कराची अरबियन सी में जाके ये मिल जाता है। ये आखिर में इसकी आरामगाह जो है वो हमारी कौन सी है? वो अरबियन सी है। किसकी आरामगाह ये है? वो इंडस रिवर सिस्टम की है, अलोंग विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज की है। अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ जो है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर है। और इंडस जो है इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जितने भी लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनमें इसका भी नाम आता है। किसका नाम आता है? हमारे इस इंडस का भी नाम आता है।
और ये इंडस जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट माना जाता है। ये कहाँ से लेकर, जब ये मानसरोवर के नज़दीक से निकलने के बाद अरबियन सी तक पहुँचने तक इसकी लैंग्वेज जो है वो 2900 किलोमीटर तक है। A little over a third of the Indus Basin is located in India, in the UT of Jammu and Kashmir, UT of Ladakh, Himachal Pradesh and Punjab, and rest is in the Pakistan। यानी आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर हिस्सा इंडस का जो है वो हमारे इस इंडिया में है, चाहे वो यूटी ऑफ लद्दाख हो, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, या हिमाचल प्रदेश हो, या पंजाब हो। तो इनमें अगर हम इस रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो ज़्यादातर एरिया जो आ जाता है वो इसी इंडिया में आ जाता है। एंड रेस्ट जो है बाकी थोड़ा सा जो है वो कहाँ पे वो एरिया आ जाता है, वो पाकिस्तान में आ जाता है। फिर यहां पे हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। तो ये आम बूझमुत कि इंडस वाटर ट्रीटी ये क्या है। ये साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960s में। एक ट्रीटी, एक मुआहदा साइन हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, ये जो मुआहदा हुआ है, ट्रीटी हुआ है जिसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द वाटर कैरीड बाय द इंडस रिवर। यानी इंडस रिवर जो है इसका 20%, इंडस वाटर का 20% हिस्सा जो है, इंडस वाटर का 20% हिस्सा जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है और बाकी जो है वो पाकिस्तान जो है इस्तेमाल कर सकता है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रीटी हुई है, तो जिसमें से इंडिया सिर्फ 20% इसका वाटर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करे, चाहे वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करे, या पश्चिमन पैट इनके ऊपर जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसे बना देते हैं। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। और ये अगर आप देखोगे तो इसका पानी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम इसका पानी पंजाब में इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन के लिए, हरियाणा में, और साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये कहाँ से निकलता है, गौर से देख लीजिए। ये वेस्ट से निकलता है, वेस्ट से निकलने के बाद फिर यूटी ऑफ लद्दाख में घुस जाता है, फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर ये पंजाब में घुस जाता है, पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुस जाता है। फिर यहाँ से जो बाकी रिवर्स वगैरह भी आ जाते हैं वो भी इसमें घुस जाते हैं। तो लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन जो है, यानी थोड़ा सा जो थर्ड हिस्सा इसका जो है वो इंडिया में है और रेस्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। आप देखिए, खुद ही अंदाज़ा लगाए कि ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर से फिर पाकिस्तान के साइड में निकलता है। और हमारे जो बाकी रिवर्स भी जो है, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इनकी अपनी भी ट्रिब्यूटरीज है। जैसे जहलिम रिवर जो है, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो गुरेज, जो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बना है, किशन गंगा रिवर या पाकिस्तान में जिसको हम दरियाए नीलम कहते हैं, तो वो जहलिम की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जहलिम खुद इंडस की ट्रिब्यूटरी है। तो वो पाकिस्तान में जब वो गुरेज खत्म करने के बाद पाकिस्तान में घुस जाता है, तो फिर पाकिस्तान में वहाँ पे नीलम वादी भी है, फिर वो जहलिम के साथ मिल जाता है। यहाँ पे ये जहलिम जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में भी चलता रहता है, फिर जाके ये इंडस के साथ मिल जाता है और इंडस आखिर में जाके अरबियन सी में चला जाता है। तो ये था आपका इंडस रिवर सिस्टम और इसकी ट्रिब्यूटरी जो थी वो कहाँ से निकलता है और कहाँ पहुँच जाता है और आखिर इनकी आरामगाह कौन है, और रास्ते में पहले इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, फिर आखिर में बड़े जो दरिया हमारे हैं वो भी आके इनके साथ मिल जाते हैं। तो ये था आपका इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।